कि अभी हो क्या रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, और इसमें हम पूरा ब्लेम यंगस्टर्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके पीछे, स्मार्टफोन के पीछे, ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं सो कॉल्ड जितने भी हैं, और ये जो कंपनीज बैठी हैं, दे आर यूजिंग साइकोलॉजिस्ट एट द बैक एंड, नॉट जस्ट टेक इंजीनियर्स जो कि इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम को बना रहे हैं, वो इसको और एडिक्टिव बनाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन में जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उसके अलावा और क्या क्या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। जैसे रात को अगर कहते हैं, मैंने पढ़ा है, फ़ोन की जो ब्लू लाइट जो वो एमिट करता है, उसकी वजह से हमारी ब्रेन में जो मेलेटोनिन रिलीज होना चाहिए, नॉलेज जबरदस्त, जिसकी वजह से नींद आती है। गॉट एवरीथिंग। अब आपके साथ में इंटरेक्शन करना था तो थोड़ा तो मुझे भी रिसर्च करना ही था। दिस इज एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एंड स्लीप उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्टिव होना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन की प्लास्टिसिटी के लिए जो एक्चुअल में जो काम होता है वो होता है रेस्ट के टाइम पे और स्लीप के टाइम पे, और जो फोकस और अटेंशन का काम होता है वो होता है जागने के टाइम पे। तो अगर एक किसी इंसान को नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो उसकी तो पूरी लाइफ ही बिगड़ गई, उसकी तो पूरी की पूरी ब्रेन ही बिगड़ गई। और वो स्ट्रक्चर को क्या होता है, मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में जब नींद प्रॉपर नहीं होती है। बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सर नींद नहीं आती है रात को 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती है, या नींद आती भी है तो इतनी गहरी नहीं आती है, रात को सपने आते रहते हैं, यानी कि ब्रेन एक्टिव है, अभी भी डीप स्लीप नहीं है, डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है, रात को भी वो डिजायर्स और फियर्स हमारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से हमारी ड्रीम स्टेट में। अब इसकी वजह से ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में हो सकती है। देखिए, जैसे स्लीप से आपने बात किया, हमारी स्लीप की आमतौर पे वी आर अवेक स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। ठीक है, डीप स्लीप इज़ द मेन स्टेट जहाँ पे आपका ब्रेन रीसेट होता है पूरा। ठीक है, और डीप स्लीप अगर आपकी मिसिंग है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू टू कैरी ऑन द गुड वर्क। आप धीरे धीरे जो है ना डिके होते चले जाते हो, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपका एंथुजियाज़म है, वो सब कम हो जाता है। डीप स्लीप से ऊपर फिर स्टेट आती है मेडिटेशन वाली स्टेट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या अगर आपने उस स्टेट को कभी फील किया है, देन यू विल रियलाइज़ कि जितना डीप स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारी। अगर आप देखेंगे ना, जो नॉन रैम स्लीप होती है करीबन 90 मिनट्स में हमारी जो है ड्रीम और नॉन रैम सब हो जाती है। डीप स्लीप उसके बाद 20-30 मिनट की, 4 या 5 साइकिल हम निकालते हैं एक बार सोने में। तो डीप स्लीप कितनी है? हार्डली 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। लेकिन वो 1-1.5 घंटे की स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो स्लीप हमारी मिसिंग हो जाती है तो हमें लगता है कि यार नींद ही नहीं आई रात में। ठीक है ना, इफ़ समबडी वेक्स यू अप व्हेन यू आर हैविंग दैट डीप स्लीप, और उस वक्त अगर आप उठ जाते हो तो आपको लगता है कि यार आज तो पूरी रात खराब हो गई, मेरी नींद ही नहीं आई है मेरे को। और फिर उसके बाद दिन भी खराब हो जाता है, उसके बाद दिन भी खराब, अटेंशन हमारी एब्सोल्युटली हमारे हाथ से चली जाती है। हाँ जी, राइट। तो जो आपका स्मार्टफोन या डिजिटल मीडिया, हम इसको इकट्ठा यूज कर रहे हैं शब्द को, वेब वर्ड यूज कर सकते हैं, वेब वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उस वेब से, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं बच्चों को कि स्क्रीन टाइम मिनिमम, और सोने से 1 घंटा पहले तो स्क्रीन देखना ही नहीं है आपको। एक तो ब्लू लाइट का आपका फंडा बिल्कुल सही है। जो ब्लू लाइट हमारे गैजेट से एमिट होती है, नॉट ओनली डायरेक्टली फोन एक्चुअली सिटिंग ऑन माई टेबल एंड जस्ट डूइंग बीपिंग फॉर नोटिफिकेशन। इवन जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे सामने टेबल के ऊपर आपने अपना लैपटॉप रख के छोड़ा हुआ है, और लैपटॉप हमने ऐसे शट कर दिया, इट्स नॉट कम्प्लीटली शट डाउन, तो उसमें से भी वो टू करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है ब्लू लाइट। तो उससे भी आपका जो है, जो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन इज अ नेचुरल हार्मोन। जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी का मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, आप अच्छे से नींद में चले जाते हो, यू एंजॉय दैट स्टेट। लेकिन जैसे ही आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगता है, कोई ब्राइट लाइट जला दे बढ़िया वाली, तो आपकी नींद एकदम होता है कि हाँ अभी नींद आने वाली है मेरे को, और फिर नींद खुल जाती है। और वो मेलाटोनिन कहता है भैया नमस्ते, अब मेरे बस की नहीं है, तो जो मतलब ब्रेन को ये लगता है कि दिन हो गया है, ब्रेन के लिए दिन को ये लगता है दिन हो गया है। ठीक है, तो वो मेलाटोनिन जो है रास्ता बदल लेता है अपना। तो उसके बाद हो सकता है आपको नींद आ जाए थोड़ी देर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन मतलब आपका कंडीशनिंग कैसी हो रखी है। तो मेलाटोनिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये जो लाइट काम करती है ये मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर देती है, उसकी रिदम को ख़राब कर देती है। और मेलाटोनिन भी पूरी रात सीक्रेट नहीं होता है, उसकी रिदमिक होता है, टाइम होते हैं उसके।
तो ये जैसे ही मेलाटोनिन का एक मान लीजिए 15-20 मिनट आधे घंटे की बढ़िया फेज चल रही है, उस टाइम आपकी ये ब्लिप आ रही है बार बार, या स्क्रीन पे आया, आपको लगा चले एक बार नोटिफिकेशन देख लेता हूँ मैं, तो आपने अपना स्लीप का तो बैंड बजा पूरा पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया। पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है मतलब, राइट, और वो हो रहा है आज की डेट में, बहुत कॉमन है। दिस इज अ हैबिट कि आप जैसे फ़ोन बिल्कुल बगल में रख के सोते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपने देख लिया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू इंड्यूस द डीप स्लीप। आप डीप स्लीप से पहले की स्टेज में ही घूमते रहते हो, डीप स्लीप का नंबर ही नहीं आता है, तो कहाँ से आपका ब्रेन रीसेट होगा? फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जो पूरे दिन मैंने लर्न किया है एज अ स्टूडेंट, अगर मैंने पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई की है और वो नींद न आने के कारण माई ब्रेन कैन नॉट स्टोर दैट knowledge that I had acquired actually in the last day or so. So that sleep is extremely important. मतलब व्हाट यू सेइंग इज कि अगर पूरे दिन कोई इंसान पूरी मेहनत करता है, चाहे वो फिर फिजिकल एफर्ट हो चाहे मेंटल एफर्ट हो, जैसे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं या कुछ भी कोई भी एफर्ट करते हैं, तो उसका जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आना था वो आना था नींद में, गहरी नींद में। और अगर उन्होंने पूरी रात या ये कह लो रात को 2-3 बजे तक अपना फ़ोन पे लग करके जो मेलाटोनिन की पूरी अपनी साइकिल है उसी को डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो सारा किया कराया बेकार हो गया। आई एम श्योर यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद गुड स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल, एथलीट्स, उनको भी आप देखो, नींद के ऊपर बड़ा स्ट्रेस होता है उन लोगों का भी, नींद के ऊपर और डाइट के ऊपर। अगर नींद प्रॉपर नहीं आती है तो दे कैन नॉट प्रैक्टिस, फोकस नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, बॉडी उतना आपको आउटपुट नहीं देगी जितना आप उससे चाहते हो। तो स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। तो स्लीप के वक्त तो बस आई एम वेरी क्लियर कि आपके जो गैजेट हैं, फ़ोन वोन हैं, बेडरूम में नहीं होने चाहिए, हैं तो उनको कम से कम आप साइलेंट मोड पे उल्टा करके रखो। राइट, अब एज अ डॉक्टर मेरी मजबूरी है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग द सेम थिंग ऑनेस्टली। अब आई कैन नॉट अफोर्ड, जैसे अभी फोन मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है। हाँ, बट आप एटलीस्ट अपने पेशेंट्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, नॉट टू, आप अपने किसी प्लेजर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक सर्विस कर रहे हैं। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। बट अगर एक स्टूडेंट की बात करी जाए, तो वो अपना एक सेल्फ सेंट्रिक प्लेजर को एक्यूमुलेट करने के लिए अपने फोन में इंडल्ज हो रहा है। दैट इज बेसिकली एन इंडल्जेंस, राइट, और वो नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि इसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर, एंड एड्रेनलिन रश आता है बार बार। दोनों स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही हैं, कॉर्टिसोल भी और एड्रेनलिन भी। एड्रेनलिन यूजुअली जैसे थ्रिल, आप गाड़ी में बैठे हैं, चला रहे हैं, आपने पूरा 100 की स्पीड है, 120 कर दिया आपने, तो एड्रेनलिन रश, आपको मजा, एक्साइटमेंट वाला हार्मोन है एड्रेनलिन। इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव हार्मोन, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है तो इट कैन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस टू यू। राइट, जो कॉर्टिसोल है दैट इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। अब मान लीजिए रात को 11 बजे आप अपना सोशल मीडिया या वेब पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके फ्रेंड ने जो है उसका मैसेज आपने देखा को मर्सिडीज में बैठा हुआ, मर्सिडीज खरीद ली उसने, तो आपको टेंशन होगी कि उसने मर्सिडीज ले ली है और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो आपका तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया वहाँ पे, ठीक है। 11 बजे आपने देखा है, मेलाटोनिन मर गया आपका, तो ना तो आपको नींद आएगी और दिमाग में आपके मर्सिडीज चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आई मीन दिस इज या फिर किसी की फोटोग्राफ को किसी ने डिसलाइक कर दिया या गलत कमेंट आ गया, या आपकी एक्स जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फोटो किसी और के साथ है, तो आपका तो पूरी रात खराब हो गई और अब वहां पे कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया है। तो अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ब्रेन या बॉडी क्या करेगी, या जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट। बेसिकली वी हैव अ वेरी गुड डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। अब कोई भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ है, कोई खतरा आता है या किसी कोई इनसिक्योरिटी पैदा होती है, देन आई स्टार्ट प्लानिंग अबाउट इट कि अब कैसे, हाउ टू गेट अबाउट इट। सोने से पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये करना पड़ेगा कि आई एम राइट, तो भी नींद आएगी मेरे को। अगर मैं गलत हूँ तो नींद नहीं आएगी। तो यार ठीक है, वो तो गलत काम करता है, उस कमाली, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को तसल्ली देनी है, वो तसल्ली देने में कामयाब हो गए तो नींद आ जाएगी आपको। अदरवाइज आई मीन द स्ट्रेस इंड्यूस, द रिस्पॉन्स विल कंटिन्यू टू माउंट। मतलब बेसिकली जो ब्रेन है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है और वो प्लान बनाने लग जाता है कि अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊं। तो अगर कोई मान लेते हैं किसी को बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है पूरी रात के लिए या कई रातों के लिए, तो हम ये कह सकते हैं उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई कई रातों के लिए, और जब रात खराब हो गई तो दिन भी खराब हो गया। और फिर अगर देखा जाए ऐसे कई दिन अगर खराब हो गए कॉन्जिक्यूटिवली, 20 दिन, 30 दिन या 50 दिन, तो उसी स्टेज को हम आगे बढ़ा करके क्या कह सकते हैं कि अब वो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आपकी जो ब्रेन ने एक समस्या क्रिएट की है, समस्या है या नहीं है, मतलब आई से, मतलब आई डोंट सी थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट बोथ आर देयर and most of things are gray anyway. It's basically more about interpretation. Exactly, how you perceive it. कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। कि अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ में देख लिया, तो अब उसको कैसे आप परसीव कर रहे हो। ये कह रहे हो कि अच्छा है मेरी तो जान छूटी, ये भी अच्छा है कहीं और गई, मतलब टॉपिक क्लोज हुआ।
अब मैं अपना फ्रेश माइंड से अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूँ या अपने करियर पे या गोल पे वहां पे फोकस कर सकता हूँ, ठीक बात है। बिकॉज दिस रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक फॉर मी, दिस वाज सफोकेटिंग। ये एक इंटरप्रिटेशन है। Yes, yes. दूसरी हो सकती है कि यार ठीक है मैं उसके साथ में खुश नहीं था, लेकिन वो किसी और के पास कैसे जा सकती है मुझे छोड़ करके, तो मेरी ईगो हर्ट हो गई। इट इज कॉट इन द वेब बेसिकली, यू नो, ये वेब आपने क्रिएट किया है, हाँ, एंड देन यू गेट कॉट इन इट। हम खुद ही उसमें फंस गए, जैसे मकड़ी कई बार फंस जाती है खुद अपने ही बनाए हुए जाल बिल्कुल में। बिल्कुल, बेशक वो आपका कोई अफेयर है या आई मीन व्हाटएवर, आई मीन कोई हॉबीज could be आपने पाल anything. रखी है, तो आई मीन यू जस्ट ड्रैग इनटू दैट राइट। इफ यू डोंट कंट्रोल इट, आई मीन द वे इट शुड बी। आप बता रहे थे कि कई तरह की साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल से अब वो सोमैटिक यानी कि बॉडी के लेवल पे आने लग जाता है। एग्जैक्टली, ब्रेन से आपने जो भी है अपना परसेप्शन गलत रही है आपकी या सही है, एक है आपको डिस्टर्ब, आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है, यू ट्राई टू कोप विद इट। आपकी बॉडी भी इंटरनली भी जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करती है स्ट्रेस को कोप करने के लिए, एक लेवल तक हम मैनेज कर लेते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट स्टेजेस व्हेन वी फील कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई डोंट वांट टू टॉक टू सो मेनी पीपल। तो अब धीरे धीरे यू गेट अराउंड इट कि हाँ चलो ठीक है, कल ठीक हूँ मैं और आज से बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर वो स्टेज निकल जाए आपकी, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम दैट क्रिटिकल लेवल जो आपने डिसाइड आपका है, या मतलब उससे ऊपर आप नहीं जा पा रहे हो, तो बॉडी के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इंसोम्निया इज़ वन ऑफ देम। हेडेक बहुत कॉमन है प्रॉब्लम, क्रॉनिक डेली हेडेक होते हैं जो हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं, और बहुत सारी एक मतलब बॉडी में एक होना, मेरे को यहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटने में भी दर्द है, एंकल में भी है, तो हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन ऑफ द पेन, कि आप कहीं भी बॉडी में आप करो, अब कुछ ना कुछ आपको निकल आएगा। फिर यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग योर सिम्टम्स, यू डोंट सी एनी पॉजिटिव इन योर लाइफ, आपको नेगेटिव दिखना शुरू हो जाता है कि मेरे तो फ्रेंड भी अच्छे नहीं हैं, बॉडी में दर्द रहता है मेरी, पढ़ाई में भी मैं अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स में भी ये मेरे से अच्छा है। तो देन फिर वो इवेंचुअली क्या है, परसेप्शन से शुरू हुआ गेम, हल्का सा बॉडी पे सिम्टम आए, अब आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। तो देन यू गो टुवर्ड्स साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी दवा, तो देखो दवा इज़ ए लास्ट रिसोर्ट, और दवा भी कोई रामबाण नहीं है कि दवा दी और आप उठ के खड़े हो गए। दवा के साथ जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं करोगे, एग्जैक्टली दैट इज द मेन रिसेट, तो वहीं से करना है, वहीं से शुरुआत हुई थी ना, तो दैट इज अ कॉज बेसिकली। थॉट प्रोसेस को तो ठीक करना ही पड़ेगा। क्या ये एक लूप नहीं बन रहा एक तरीके से कि जितना कोई इंसान गलत तरीके से सोचेगा, मोर कॉर्टिसोल, और जितना कॉर्टिसोल आया यानी कि अब बॉडी के लेवल पे केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ कॉर्टिसोल ही रिलीज होगा, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, गैस बनना, पेट खराब हो गया। हाँ, अब जब पेट खराब हुआ तो आयुर्वेदा में तो कहते हैं पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, नो डाउट अबाउट। उसके बाद में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, पूरी की पूरी जो बॉडी है। तो बॉडी के लेवल पे जितनी बीमारियां आएंगी, फिर आदमी उन बीमारियों के बारे में सोचेगा, जितना उसके बारे में सोचेगा और ज्यादा नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो क्या एक साइकिल नहीं बनती चली जा रही है ये? इनिशियली जड़ को खराब कर लिया, उसके बाद आप जो है पेड़ों की अलग अलग टहनियों पे चले गए हो, पत्तियों पे चले गए हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कट दोज यू नो लीव्स एंड, बट यू आर नॉट, यू नेवर गोइंग टू रीच एनीवेयर। जब तक आप बेसिक जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें अमेंडमेंट नहीं आती है ना, तब तक हम जड़ काम कर नहीं पाएंगे। मतलब पहले स्टेप में हमको सिम्टम्स के ऊपर काम करना होगा, और फिर उसके बाद में जो अंडरलाइंग कॉज है, दैट कुड बी डाइट, दैट कुड बी स्लीप, दैट कुड बी एक्सरसाइज, दैट कुड बी थॉट प्रोसेस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। राइट। जब तक हम उसको फंडामेंटल्स को अपने ठीक नहीं करेंगे, तब तक ऊपर ऊपर लेवल पे हम चाहे कितना भी काम कर लें, सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। एब्सोल्युटली, कि डॉक्टर की अपनी एक लिमिटेशन है, साइकेट्रिस्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक लिमिटेशन है। सब लिंक्ड है। जो फिलॉसफी की आप बात करते हो ना, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर एक्चुअली, नो, सारी चीज़ वहीं से आती है। जो थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं, भाई अगर जो आप जो ज्ञान देते हो वो बात समझ में आ जाए तो टेंशन नहीं, आपको उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनेस्टली। अगर आप थॉट्स को एक तरह से कॉम्पिटिटर हो गए, ये कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी आई वुड से, कॉम्पिटिटर, मिल करके करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व। कि मैं थॉट के लेवल पे कोशिश करूंगा, अपने लेवल पे जितना कर सकता हूं, बिल्कुल। और आप फिर जब वो स्टेज बिगड़ गई है, जब सिम्टम्स बॉडी पे आ रहे हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। नहीं तो वो मेरे को सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा यार हटाओ ना, कौन क्या बोल रहा है, वो मेरे को सुनने की पोजीशन में ही नहीं होगा।